मुझे हालात से, माहौल से कुछ लेना देना नहीं ख्याल। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव आएगा वो तुम्हारी वजह से होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। सब बहुत अच्छा हो। इतने बरसों में सिर्फ 2 ही आरजुओं को लेके जीता रहा हूँ, एक यहाँ से जाने की, दूसरी तुम्हें पाने की। हमेशा ऐसे ही रहना ख्याल, मुझे कभी खुद से दूर मत करना, चाहे कितने खफा। गेती क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं नानी, बस डर लग रहा है। हाय हाय, जरूर तुझे नजर लगी है मेरी जान। तू है इतनी प्यारी के जो देखता है नजर लगा देता है। कई बार कह चुकी हूँ शामा की बच्ची से कि रोज रोज तेरी नजर उतारा करे। नजर उतारी थी मेरी शामा जी ने, बस दिल घबरा रहा है नानी। ऐसे कोई ख्वाब देख लिया होगा। मैं अभी दुरूद पढ़ के फूंक दूंगी ना, दम करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेट जा मेरा बच्चा, चल। बिस्मिल्लाह। सोचा मेरा बच्चा, आए अल्लाह खैर। घर से भाग रहे हो? पता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम यहाँ पे ज्यादा देर रुकने वाले नहीं हो। बहुत बेजारी और लाताल्लुकी थी तुम्हारे अंदाज में, या शायद नफरत। अरे भाई, अगर भागना ही था तो कुछ देर पहले भागते, लेकिन तुम तो आदमी सुस्त हो। तुम्हें मेरे बारे में कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है सलार, प्लीज जाओ यहाँ से। देख लो भाई, दूर दूर तक कोई सवारी नहीं मिलने वाली, और अगर इसी तरह चलते रहे तो तुम्हारी गुमशुदगी की खबर पूरे शहर में फैल जाएगी। मेरी गुमशुदगी की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ना ही मेरी कोई औकात है और ना ही कोई शनाख्त। ऐसा मत कहो यार, कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं होता, हर कोई कीमती होता है, और तुम भी। अगर तुम जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, लेकिन अपना एहसास कमतरी यहाँ छोड़ कर जाना, वरना सिर्फ जगह बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा एहसास कमतरी जिस जिल्लत की देन है उसका कोई तजर्बा नहीं है तुम्हें, इसलिए राय देने का भी कोई हक नहीं रखते तुम। बहुत हसास हो तुम ख्याल, वरना आजकल तो लोगों ने अपने ऐबों पे पर्दा डालना तक छोड़ दिया, जिस पर उन्हें डूब मर जाना चाहिए। खैर, छोड़ो इन बातों को, आओ मैं छोड़ देता हूँ। अब आ जाओ, आ जा यार। कहती उठ बेटा, अजान हो गई, उठ जा, फजर का वक्त हो गया, वुजू करने जा रही हूँ, तुम आ जाना जल्दी। जी नानी, उठ रही हूँ। ये लो भाई, आ गई तुम्हारी मंजिल। हाँ, मंजिल। अच्छा सुनो, पैसे तो है ना तुम्हारे पास? मेरा मतलब है नए शहर जा रहे हो। चलो अच्छी बात, पैसे हो तो नए शहर में कुछ दिन आसानी से कट जाएंगे।
वरना तुम्हें टिकट कटा के वापस आना पड़ेगा यार। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आने वाला। 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। सालार, बस 2 मिनट। सालार यार, माशाल्लाह, जीती रहो मेरी जान। नानी मुझे बहुत नींद आ रही है, अब कुछ देर सोऊंगी। हाँ हाँ, थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम तक तो मेहमान आ जाएंगे, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। और फिर तो संदल भी आ जाएगी 12-1 बजे तक खैर से। नानी आप भी कुछ देर आराम कर लें। अरे तौबा करो, मेरा तो खैर से रियाज का वक्त है। अच्छा भाई, आयाम, ये लो तुम्हारी टिकट। इसी शहर जाओगे ना? मैं खुद खरीद लेता, तुम्हें क्या जरूरत थी? और तुम्हें क्या मैं कहीं भी जाऊं? इस मुल्क में जब भी कोई लड़का भागता है ना, सीधा यही का रुख करता है। असल में बड़े शहर में खो जाना आसान और ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन तुम तो हमेशा इस शहर से भाग के इधर ही आते हो। मेरी बात और है, तुम नहीं समझो, और अभी समझने का वक्त भी नहीं। तुम्हारी बस निकल रही, अल्लाह का नाम लो और हो जा सवाल। आयाम, ऐसे भी क्या बेमुरवत यार। खुदाफिज तो कह के जाओ। खुदाफिज। खुदाफिज। और ये तुम्हारे खाने के लिए कुछ सामान है, रास्ते में जरूरत पड़ेगी। फिर रख ले यार। और सुनो, ये मेरा कार्ड है, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे फोन कर। फी अमान अल्लाह। श्यामा, श्यामा। अरे इतनी जल्दी उठ गई? रात तो बड़ी देर से सोई थी। मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। खैर से गेती और ख़याम की मंगनी ने मुझे सोने ही नहीं दिया। मैंने तो सोच लिया इन लोगों की मंगनी के बाद वो क्या कहते हैं, चट मंगनी और पट दे, यही करूंगी मैं। और तुम देखना, जहाँ ख़याम नौकरी करेगा गेती भी वही रहेगी उसके साथ। वो दोनों यहाँ नहीं रहेंगे? अरे पागल हो गई हो क्या? तुमने देखा नहीं है ख़याम को कितनी नफरत करता है इस मोहल्ले से। बड़ी डिग्री ली है उसने, अफसरी करेगा, अफसर बनेगा। तुम देखना मेरा बेटा। बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की, माशाल्लाह। माशाल्लाह। आज तो संदल भी आ रही है, उसकी नाजुक मिजाजी का तो तुम्हें पता ही है, वो तो बिल्कुल ही शहजादियों जैसी है। आपकी दोनों बेटियां माशाल्लाह बेमिसाल हैं, बिल्कुल आपकी तरह। ले, मैं कहाँ की बेमिसाल, ना शक्ल ना करना, बस यूं ही जिंदगी को धक्के देती आ रही हूँ, या शायद जिंदगी धक्के दे रही है मुझे। ये तुम भी ना किन बातों में लगा देती हो मुझे। शामा, जाओ मुझे एक प्याली अच्छी सी चाय की दो ताकि हाथ पैर चले। नगीना, शामा, गेती, नगीना। कैसे गायब हो गई? अच्छी तरह से देखते हैं घर में, अगर नहीं मिला तो फाल निकलवा लेंगे। वो नीचे लड़का आया है, ऊपर कह रहा है कि नीचे का दरवाजा बड़ा वाला चौखट खुला पड़ा है। कौन गया इतना सुबह सवेरे बाहर? कीर्ति,
गेती, 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 क्या हुआ है? मम्मी खयाम, क्या हुआ खयाम को? खयाम नहीं है। नहीं है? उसका कमरा बिखरा पड़ा, उसका सामान नहीं है। मम्मी खयाम हमें छोड़ के चला गया। क्या? खयाम चला गया। अरे क्या हुआ गेती? रो क्यों रही है बेटा? इसे क्या हो गया? है नगीना, क्या हुआ? मेरा दिल घबरा रहा है, बता तो सही क्या हुआ? बेटा बोलो भी, क्या हुआ है? नगीना क्या हुआ ऐसे? बताते क्यों नहीं? ये क्यों रो रही है? खयाम भाग गया, घर छोड़कर चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ चली गई थी। हम सब पर लात मार। उस्ताद जी, सब खैरियत तो है ना उस्ताद जी? तबीयत कैसी है आपकी? जब खादिम ने आर्डर कैंसिल करने का कहा तो मैं तो दौड़ा चला आया। सच पूछे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है। हमारे यकीन करने या ना करने से क्या होगा मियाँ? हमारी तो किस्मत नहीं धोखा देती। देखो कैसे उजड़ गई मंगनी की तकसीम। हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उस्ताद। सारा सामान आ चुका है, आगे कल पेमेंट देनी है। अच्छा पूरी नहीं तो आधी पेमेंट आप दे दें, बाकी नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूंगा। पुराने मरासिम का कुछ तो ख्याल कीजिए बादशाह भाई। घर में पहली मुसीबत टूटी और आप पैसों के साथ लिए बैठे हैं। आ जाएंगे आपके पैसे, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा नाराज मत हो। क्या करें भाई, हमारे साथ भी तो पेट लगा हुआ है। मैं सामान उठवा लेता हूँ। उस्ताद जी पहले लाइटें तो उतरवा दीजिए, नगीना बाजी कह रही हैं। कनीज, गुलशन कहाँ हो भाई? सब की सब पता नहीं कहाँ मर जाती हैं। अरे एक चाय की प्याली तो पिला दो। आहिस्ता आहिस्ता, शोर क्यों मचा रही है? पता है अलमास की आंख खुल के पूरा दिन खराब होगा। अरे भाई कैसी माँ है तू? हैं? बेटी से डर रही है, इसीलिए तो वो तेरे काबू में नहीं है। मेरे हाथ में होती मैं देखती इधर से उधर कैसे जाती। माँ हूँ, उसका दुख समझ सकती हूँ। अच्छा, आपको पता नहीं खयाम से कितना प्यार करती थी वो? है ही इतना खुश शक्ल, सारे मोहल्ले की लड़कियां मरती हैं उस पे। अब आज रात को उसकी मंगनी है तो मेरी बेटी दुखी तो होगी ना। ओफो, लड़की का दिमाग खराब हो गया है, उसे समझा, पागल ना बने। और हमारे पेशे में ये दिलदारियां नहीं चलती, वरना सिर्फ और सिर्फ तबाही मुकद्दर है। बाजी, बाजी, कल रात को खयाम घर से भाग गया, सारे मोहल्ले में शोर मचा हुआ है। अरे खसकम जहां पाक, बहुत मजा आया। अब कैसे मनाएगी नगीना खुशियां? अब देखती हूँ कितना मजा आएगा। बढ़िया ही सितारा बाजी और उनकी बेटियां। गेती, गेती, चलो शाबाश, दरवाजा खोलो। अच्छा मेरी एक मिनट बात तो सुन लो, बस एक मिनट। गेती, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अच्छा भी लगे। मेरी हंसी, मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे लिए। खुदा करे जल्द से जल्द कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। बड़ा नहीं तो एक छोटा सा फ्लैट तो जरूर ले लूंगा, जिसकी बालकनी से सूरज, चांद, सितारे सब कुछ देख सकोगी तुम। अगर भूलना इतना ही आसान होता तो हर कीमत पे सब कुछ भुला देता, सिर्फ तुम्हें छोड़ के। तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं। अब तो तुम्हें मुझ पे यकीन आ जाना चाहिए गेती। अरे अब रोने क्यों लगी भला? गेती, अच्छा मेरी एक मिनट बात तो सुन लो। गेती, गेती दरवाजा खोलो। गेती,
गेती, दरवाजा खोलो। क्यों रो रो के अपने आप को हलकान कर रही हो? लानत भेजो खयाम पे। गेती, मैं तुमसे कह रही हूं दरवाजा खोलो, लोगों को अपना तमाशा मत दिखाओ। मैं तुमसे कह रही हूं दरवाजा खोलो। अगर तुमने दरवाजा ना खोला तो मुझ गेती, दरवाजा खोलो गेती। मैं हूं संदल। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, तुम देखते तो जाओ। और जोया, तुम्हें पता है वो जो सलमा सितारे वाला सूट है ना, अरे तुम उसके अगर रंग देखोगी ना, इतने खूबसूरत है। मैं तो सोच रही हूं। हाँ भाई, सारी तैयारियां अच्छी जा रही है ना, कोई कमी ना रहे, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे आप फिक्र ही मत करे, मैंने अपनी बहू के लिए ना लाखों रुपए के जोड़े खरीदे हैं और ऐसा ऐसा कपड़ा लेकर आई हूँ ना मैं कि जिसपे नजर ना टिके। बहुत ही अच्छी शॉपिंग की है मैंने कपड़ों की। मैंने खर्चे में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये बात तो मानोगी ना तुम? हाँ भाई, करना भी चाहिए। अरे इकलौता बेटा है आपका। हाँ क्यों, ठीक कह रही हो ना बेटा? देखिए प्लीज, एक बात का आप दोनों ख्याल रखिएगा कि जो भी चीजें आप लोग खरीदें वो जूबिया के स्टैंडर्ड और इसके स्टेटस के मुताबिक हो। प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है। अरे बेटा बस तू देखता जा, फिक्र मत कर। जो है बेटा, तुम तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाते हो तो मैं इस्लाम के घर छोड़ दूंगा। अम्मा जान का बार बार फोन आ रहा था। जाओ, शाबाश। मैं बस अभी आई। ये लो, अम्मा को तो बस बहाना चाहिए जोया को अपने पास बुलाने का। अरे उनका बस नहीं चलता, 1 मिनट लगाए मास की और इसकी शादी कराने के लिए। भाई नहीं करना हमें ये सब कुछ, समझ में नहीं आता क्यों बुला लेती है हर बार इसे। बस करो, बस करो, मेरा भी दिल नहीं चाहता ये वहां जाए, लेकिन क्या करूं, अम्मा हर वक्त मुझसे नाराज रहती हैं, बार बार फोन कर रही थी। थोड़ी देर के लिए चली जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है? उससे कहो जल्दी से तैयार होके आ जाए। शाबाश। अच्छा नहीं लगता ना मम्मी, मुझे आदत नहीं है किसी से कुछ मांगने की, और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। समझने की कोशिश करो, ऐसे मौके पे तो लोगों के औकात पता चलेंगे हमें। हमने इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए बेटा, and we've spent so much money on the function, and what have they given you? Just a small ordinary ring and few kilos of mithai, for God's sakes. खैर मम्मी, अब आप एग्जैजरेट मत करें, थोड़ी बहुत चीजें नहीं थी, अच्छी खासी चीजें भेजी थी उन्होंने। अपनी अहमियत मनवाना सीखो उन लोगों से, वरना जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगी। मम्मी कैन यू प्लीज काम डाउन? एक दफा मेरी शादी हो जाने दें, सलमान खुद ही अपने घर वालों को छोड़ देगा। ठीक है, फिर अभी से उसको प्रेशर में रखो, तभी तो वो तुम्हारे काबू में रहेगा। उसको किसी ना किसी मसले में उलझा के रखो, स्ट्रेस दो, टेंशन दो। जब मर्द पर कोई ना कोई टेंशन रहे ना औरत की तरफ से, तो उसे हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। सुन रही हो ना तुम? सुन रही हूँ ना मम्मी, चौक पकड़ाएं। जुबी, तो मेरी बात सुन रही हो? सुन रही हूँ मम्मी, आपकी बात ही सुन रही हूँ। बैड शॉट बाय द वे। Whatever. लग रहा है रियाज की तैयारी हो रही है। हाँ, बस अभी तो तानपुरा सुर में कर रही हूँ। तो फिर आपकी लाडली बेटी फिरोजा के बेटे ने बता दिया कि हम उनके कुछ नहीं लगते।
दुखती रग को बार बार दबाना जरूरी नहीं होता। मैं तो अपना दिल हल्का कर रही हूँ नानी, आपको बोझल होने की कोई जरूरत नहीं है। जब से आई हूँ देख रही हूँ, एक तरफ अम्मी का गुस्सा है, दूसरी तरफ गेती का गम। मैं किससे बात करूँ? कोई और बात करो। ठीक है, तो क़याम के फरार होने के बाद गेती का क्या होगा? क्या होगा मतलब? ना वो नाचने गाने वाली, ना किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ सके। क्या करेगी मेरी बहन? अक्सर सोचती हूँ। गेती पढ़ेगी और मैं पढ़ाऊंगी उससे। लेकिन तुम जो आला तालीम हासिल करके आई हो बेटा, क्या सीख कर आई हो? कमजोर को दबाना और मजलूम पर भक्तियां कसना। मजलूम बड़ा जालिम होता है, जुल्म जो सहता है। काश ये बात मेरी बहन को समझ में आ जाए और अब्बू आप नहीं आएंगे दादी से मिलने? नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम जाओ फिर से ही, ठीक है? सुनो, ख्याल रखना अपना। किस बात का ख्याल अब्बू? तुम्हें नहीं पता किस बात का? वो लफंगा माज घर पे ही होगा, ना पढ़ाई करता है ना काम करता है, बाप को कोई फिक्र ही नहीं। बाप भी नाकाम है, बेटे को अपने जैसा बना रहा है। वो बात करने की कोशिश करे ना तो उसको मुंह मत लगाना, और अम्मा से कह देना मैं बाद में आऊंगा। जाओ, शाबाश। हमारे गरीब खाने को नजर लगा रही हो? वैसे यहाँ के इतने अच्छे हालात नहीं है। नजर गैरों की लगती है, अपनों की नहीं। तो ये तो मेरा अपना घर है। अल्लाह, खुशफहमी तो देखो। जैसे कुछ लोग कितने मासूम होते हैं ना, तो तुम्हारी तरह ख्वाबों में जीना चाहते हैं। ख्वाब देखने चाहिए मास, खुशी बंधी रहती है, या यूं कहो कि जीना आ जाता है। ओह अच्छा। जिन ख्वाबों को टूट जाने का अंदेशा 110% होता है ना जोया, हमें देखना नहीं चाहिए, उनसे मुकम्मल तौर पे परहेज करना चाहिए। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। सब हैं घर पे नाश्ते की मेज पर? मास कुछ नहीं। अब जब जबरदस्ती आ ही गई हो तो क्या किया जा सकता है? अरे बहुत अच्छी तरह से मालूम है मुझे, सब जानती हूँ मैं उसकी चालाकियाँ। मुझसे कुछ छुपा है उसका? हाँ, सब पता है। तुम फिक्र मत करो, मुझे मैं समझा। फोन बंद कर। अच्छा, बाद में बात करती हूँ। ये आप भी कभी कभी इतनी बेवकूफी कर देती हैं। क्या जरूरत थी जोया को वहाँ भेजने की? और जाना ही था तो साथ चली जाती, लेके भी आ जाती। भाई मेरा दिल नहीं होता वहाँ जाने का, बात साफ है। ना ही मेरा दिल उन लोगों से कभी मिला है और ना ही मिलेगा, बात खत्म। अच्छा चलें ठीक है, सलमान से कहें कि वो जोया को ले आए। अब्बू की तो वापसी में भी टाइम है। सलमान। अरे सलमान गया हुआ है, सोबिया ने फोन करके बुलाया था उसे। आगे पीछे घूमती है उसके, और तो और सारा सारा दिन फोन पे बातें करते हैं दोनों। कदर क्यों नहीं करेगी? ऐसा लड़का मिल थोड़ी सकता था, लाखों में एक है मेरा भाई। अम्मी ये इतनी देर से खाली प्लेट लेके क्यों बैठी हुई हो? खाओ बेटा। तुम्हारी चची इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती। चची तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। सारे खानदान वाले इनकी बहुत तारीफ करते हैं। क्यों दादी?
मेरी शाइस्ता बहुत सलीके वाली है, हर काम में माहिर है, इसीलिए तो इसने घर देखो कैसा संभाल के रखा हुआ है। बस मेरे इस्लाम और माज बहुत बेढंगे हैं। अरे माँ, बच्चों के सामने तो शर्मिंदा ना करें, कुछ तो ख्याल करें। अब्बू का कहने का मकसद ये है दादी कि आप मेरा मजाक उड़ा लें, मुझे बेइज्जत कर दें, मगर इनको मत कीजिएगा क्योंकि ये तो बड़े हो गए ना। तुम लोग ना तो कभी बड़े होगे और ना कभी जिम्मेदार। वो तो शुक्र करो कि इस्लाम को शाइस्ता जैसी बीवी मिल गई। बस अब तो मेरी यही दुआ है कि मेरे मास की भी जल्द से जल्द शादी हो जाए, उसका घर बस जाए और मेरी जोया हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए। अरे फिर हालत में निवाला कितनी बार खाएं कि आराम से खाया करो, तुमको जल्दी पड़ी है, पानी दो जल्दी। हाँ तुम्हें क्या कह रही? मैं रबिया को देख के आती हूँ। और वैसे सच्ची बात तो ये है कि शक्ल सूरत में तो दोनों की जोड़ी मिलती भी नहीं है। कहाँ ज़ूबिया और कहाँ मेरा शहजादे जैसा भाई। चुप कर जा, ऐसी बातें मत कर। अगर सलमान ने सुन लिया ना तो बहुत बुरा मानेगा। मैं क्यों कहने लगी उसके सामने भला? अच्छा सारी बातें छोड़ें, जरा सलमान से मालूम तो करें कि यूसुफ कमाल साहब अपनी बेटी को दे क्या रहे हैं। अरे वैसे भी उनके घर में ज़ोबिया के बाद है ही कौन? सब कुछ सलमान का ही तो हुआ ना। जान छिड़कती है वो सलमान पर, आगे पीछे घूमती है उसके। अरे मैंने तो ये भी सुना है जो बाहर के डिजाइनर्स हैं ना, उनसे कपड़े लिए जा रहे हैं सलमान के लिए। अच्छा सलमान से कहें कि बहनों को ना भूल जाए, बड़ी बहन हूँ मैं उसकी। एक डायमंड सेट ही दिलवा दे अम्मी मुझे अपने ससुराल से, चाहे हल्का सा ही हो। अरे कह दूंगी। भला ये कौन सी बड़ी बात है उन लोगों के लिए? हाँ, एक छोटे से डायमंड सेट की सब हो जाएगा। ये हुई ना बात। मैं जानती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। व्हाट अ लवली प्लेस, काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। शहर में ऐसी कई जगह हैं, लेकिन तुमने देखा ही क्या? हाँ, ये भी ठीक है। अब रोज तुम्हारे साथ रहूंगा तो नई नई जगह डिस्कवर करूंगा। तुमने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं सलमान। शादी के कपड़े और ज्वेलरी कम से कम तुम्हारी तरफ से आनी चाहिए। कितनी बार याद दिला? ज़ूबी डार्लिंग, पता नहीं क्यों मेरे जहन से निकल गया था, मैं भूल जाता हूँ। आजकल दिमाग 100 हिस्सों में बटा हुआ। अपनी फरमाइशें तो तुम कभी नहीं भूलते हो, लेकिन मेरी छोटी सी खुशी भी गवारा नहीं है। ज़ूबी नाराज तो मत हो यार, कहाँ ना दे दूंगा। वैसे भी अम्मी अब्बू ने तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग की है, ब्रांडेड शॉपिंग। व्हाट? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं उनकी लाई हुई चीजें इस्तेमाल करूंगी? मेरे घर ये चीजें भेजने की हिमाकत मत करना, वरना लोग हंसेंगे तुम पे। ज़ूबी देखो बेब, लाखों रुपए खर्च किए हैं शॉपिंग पे अम्मी अब्बू ने। क्लास है कपड़ों की, तुम एक दफा देख तो लो। मुझे बात समझ में आ गई, तुम सिर्फ बातें बनाओगे, तुम मेरे लिए कुछ करोगे नहीं। ज़ूबिया प्लीज, ज़ूबिया बैठो तो सही। देखो ना, हम लोग कितना अच्छा प्लान करके आए थे कि यहाँ पर आएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे। अभी तो खाना भी नहीं आया। मैं तुम्हारी बातों से तंग आ चुकी हूँ। आई एम गोइंग होम। डोंट कॉल मी, डोंट फॉलो मी। ज़ूबिया ऐसे नहीं। ज़ूबिया देखो, बुरा लगता है ना। देखो सलमान, मैंने कोई बात नहीं सुनी है तुम्हारी। लीव मी अलोन। देखो मुझे वजाहत करने का मौका तो दो। सलमान, लीव मी अलोन, वी आर ऑन द रोड राइट नाउ। तो प्लीज लीव मी अलोन सलमान, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मुझे एक मौका दो, एक चांस दो, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। प्रॉमिस प्रॉमिस। वही करोगे जो मैं कह रही हूँ? ठीक है, तो फिर इसी हफ्ते मुझे 20 लाख रुपए का चेक चाहिए, वरना इट्स ओवर सलमान। देखो ज़ूबिया, इतना आसान। ज़ूबिया कहाँ जा? ज़ूबिया मेरी बात सुनो प्लीज। ज़ूबिया मुझे छोड़ के तो मत जाओ इस तरह, मैं जाऊंगा कैसे घर पे? ज़ूबिया डार्लिंग प्लीज, बेबे। ज़ूबिया आर यू सीरियस? कहाँ जाऊंगा यार, तो छोड़ के चली गई मुझको। भाई जोया, अब तो तुम बेफिक्र हो जाओ। दादू तुम्हारी और माज की शादी करवा कर छोड़ेंगे और मुझे
क्या जरूरत थी अम्मा को ऐसी बातें करने की जब वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे? और फिर आपने भी बोलने नहीं दिया। अम्मा अगर ये बात करके खुश हो गई हैं शाइस्ता बेगम तो इसमें हर्ज ही क्या है? और तुम ये इतनी तंगदिली की बातें क्यों करने लगी हो? इस्लाम साहब, मैं भी इंसान हूं। सारी उम्र मैंने आपके भाई और भाभी की हिकारत भरी नजरें सही हैं और अब मेरा भी बस हो गया है। मैं तंग हो गई हूं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है आपका ये खानदान। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अपने बेटे मास की खुशी का जरा सा भी एहसास नहीं है? और वो जो बच्ची है जोया, वो भी तो कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है और मुझे भी बहुत अजीज है, लेकिन बस मैं नहीं चाहती हूं कि जोया की शादी मेरे मास के साथ हो और मेरा ये फैसला मास को भी कबूल करना होगा। और मेहरबानी करके इस्लाम साहब, आप मेरा ये फैसला अपनी अम्मा को भी समझा दीजिए।